दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत कभी वफादार नहीं होती। ना पतिव्रता, इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। दोनों तरफ आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई और असुविधाजनक बातें कही। मामला दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति ने पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 सालों तक चला। 2 साल से पत्नी पति से अलग रह रही थी और पति पत्नी से अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों का आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में अपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में जरा सा विस्फोटक पदार्थ छुपा हुआ था। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों एक साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता। उन्हें क्या कहना है दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदार की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार थे साथ में। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी और पति एकदम खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टूल पर बैठे। सबने कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज एक इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पत्नी और पति एक मेज के सामने बैठे। कंग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक जीत का प्रतीक होता है क्या? स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव जिया है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से औरत पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। और उसने ऐसा कहा, इसलिए चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई बोली, इसलिए कुछ देर तक चुप रही। फिर बोली, मैं कोई आरोप लगाती ही नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। चाय उठाते वक्त स्त्री के हाथ पर चाय गिर गई और स्त्री की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसकी आवाज़ निकली। स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को देखते ही जा रहे थे। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा ही है, कभी आराम तो कभी कौन फॉर्म भी फ्लेम।
स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री ने फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है, फिर अटैक तो नहीं पड़े, स्त्री ने पूछा। अस्थमा डॉक्टर सूरी ने स्टेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एक तक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छुपे तनाव को वो पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना आप? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते एकदम से रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने पूरी बात की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख देने हैं और 6-6 हजार रुपये महीना भी। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। फिलहाल 4 लाख मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख चाहिए। इसलिए पुरुष ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी तो खर्चे होते हैं, पुरुष ने कहा। वह तो 6,000 महीने तुम मुझे देते रहोगे, स्त्री ने जवाब दिया। हाँ, जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। नहीं, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा, कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, इसलिए पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह वह बचाने चला गया। उसे खुद से तैरना नहीं आता था, लाड साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती थी, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी। सिर टाइड एक्यूहेलर बहुत ही महंगा होता, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और मेरे लिए खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, यह करती थी, पर वह कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, दोनों दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात होगी। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अभी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने कहा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। यह पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं? पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए और फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार बहुत हैरान परेशान हुए। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले अपने घर की तरफ बढ़ चले। वो घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः अंत में यही कहूँगा, ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लीजिए जो आपको आपकी ज़िंदगी भर अफसोस करने पर मजबूर कर दे। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरीके से हर बार नई कहानी लेकर आते रहेंगे।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।